बासोपट्टी प्रखंड परिसर में बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी सेविका सहायिका संघ अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को भूख हड़ताल किया तथा एक ज्ञापन सेविका सहायिका संघ ने अपने अपने ब्लॉक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सौंपा। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका अपनी मांगों को लेकर केंद्र को बंद कर अनिश्चितकालीन धरना पर चली गई है। संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुशीला देवी एवं प्रखंड सचिव सुनैना देवी ने बताया कि प्रखंड में आयोजित 1 दिवसीय भूख हड़ताल में प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिव के नेतृत्व में भूख हड़ताल किया गया है, जिसमें दर्जनों सेविका व सहायिका शामिल। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में ग्रेजुएटी भुगतान करने, बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए सुनिश्चित करने, योग्यता से सेविका का बहाली हेतु 10 बोनस अंक देने का प्रावधान को लागू करने, पर्यवेक्षिका तथा सहायिका सेविका के सभी पद पर अविलंब बहाली सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुशीला देवी, उपाध्यक्ष ललिता देवी, प्रखंड संरक्षक मंजू कुमारी, प्रखंड सचिव सुनैना देवी, उप सचिव अलका कुमारी, कोषाध्यक्ष सुशीला देवी एवं अन्य शामिल थी। भूख हड़ताल में विधायक अरुण शंकर प्रसाद शामिल होकर इनकी मांगों को जायज बताते हुए विधानसभा में मामला उठाने व केंद्र सरकार को पत्र भेजने का भरोसा दिया तथा इस सेविका सहायिका के आंदोलन को समर्थन देते हुए सभी को मांग को जायज ठहराया। विधायक ने जूस पिलाकर सभी की भूख हड़ताल को खत्म करवा दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मंजू दास जी और इस आंगनवाड़ी सेविका संघ, सहायिका सेविका दोनों के एक संघ है ना, सेविका सहायिका संघ के अध्यक्ष श्रीमती सुशीला देवी जी और उपस्थित सभी सेविका बहनें एवं सहायिका बहनें हमारे इस बीच में आपके समस्या को सुनने के लिए उपस्थित हैं। बासोपट्टी के सम्माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अजीत कुमार जी हमारे साथ आए हुए हैं, हरिश्चंद्र शर्मा जी, अशोक पासवान जी, संजय महतो जी, जीवच मंडल जी और सभी लोग हमारे सहयोगी आपके इस कार्यक्रम में आपके समर्थन में हम लोग आए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते जैसे ही सूचना मिली है तो मेरा धर्म बनता था कि आप जब भूख हड़ताल पर हों तो हम लोगों की भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो उचित मांगे हैं उन मांगों को, जो बिहार सरकार से संबंधित मांग है उसको हम लोग बिहार सरकार के पास उठाएंगे विषय, और आने वाले विधानसभा के सत्र में जो बिहार सरकार से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे आपको अच्छे किस्म की मोबाइल दी जाए और गोद भराई वगैरह, बाकी जो बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत आता है उसके लिए राज्य सरकार से, और जो केंद्र सरकार का विषय है उसके लिए हम भारत सरकार को भी पत्राचार करेंगे। पत्राचार के माध्यम से या अपने सांसद के माध्यम से, नहीं तो पड़ोसी सांसद के माध्यम से इस विषय को केंद्र सरकार तक भी पहुंचाने का काम करें। क्योंकि मुझे जैसी की जानकारी है कि हर राज्यों में आपके मानदेय का अलग अलग प्रकार है, और उसका कारण एक यह भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ये सम्मिलित योजना है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाइए कि केवल अगर कोई आरोप लगाता हो कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों का 60-40 का इसमें समावेश है, और अधिकांश सुविधाएं राज्य सरकार देती है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, सब करना, ये सब राज्य सरकार के जिम्मे है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो दोनों सरकार मिलकर करती है, और इसलिए जैसे मध्य प्रदेश है भाजपा शासित राज्य है, लेकिन वहाँ 13,000 वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। अब झारखंड में बगल में हेमंत जी की सरकार है, वहाँ भी यहाँ से 10,000 है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए उस विषय को लेकर हम लोग जरूर आवाज आपका उठाएंगे। एक जनप्रतिनिधि के नाते करना काम है सरकार का, और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे सरकार इसमें बढ़ोतरी कर भी रही है, लेकिन जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध उसको ठीक से पिलाती है। और इसलिए आपका ये जायज है
कि आप अपने मांगों के लिए, अपने हक के लिए, हुकूक के लिए संघर्ष करें और काम भी करें। काम के साथ आप संघर्ष करें ताकि आपकी जो सुविधा है, जितना बढ़िया सुविधा आपको मिलेगा उतना बढ़िया ढंग से आप बच्चों का देख रेख कर सकते हैं। क्योंकि आप घर में भी माता की भूमिका में रहती हैं और अपने आंगनबाड़ी केंद्र में भी आपको माता के भूमिका में ही रहनी पड़ती है। और 3 बरस से 6 बरस के बच्चे को एक माँ ही ठीक प्रकार से उसको देख रेख कर सकती है। इसलिए आप हमेशा ऊपर है और आपका जो काम है वो सर्वोच्च है, क्योंकि माता की तुलना इस दुनिया में और बाकी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप सबसे, जितने भी, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, उस सब में आपकी जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके सभी समस्याओं के ऊपर हम लोग को डायरेक्ट कुछ ऐसा है नहीं कि हम आपके समस्या का यही त्वरित समाधान कर देंगे, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपके लड़ाई में एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी अपनी भूमिका अदा करूंगा और सदन से लेकर सड़क तक आपकी मांगों के समर्थन में खड़ा रहूंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज जो भूख हड़ताल पर है, बहुत लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि अब आप लोग इस भूख हड़ताल को छोड़ दें। अन्य दूसरा उपाय जो संघर्ष का होता है उसको अख्तियार करें, उससे भी आपका काम चलेगा, लेकिन भूख हड़ताल सबसे अंतिम चीज हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि हम सब लोग आपके साथ हैं, जो लोग आए हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, सबकी सहानुभूति आपके साथ है। इसलिए इसको आज स्थगित करिए, समाप्त करिए, फिर आगे की रणनीति आप लोग बनाइए। इन्हीं बातों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने यहाँ मुझे बुलाया, अवसर दिया। लेकिन एक अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का भी अलग अलग संगठन है। ये जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है उसका संघ भी अलग अलग है, इसलिए ताकत कम मिलती है। लेकिन अगर एक संघ के अंदर सब लोग हों तो हमको लगता है कि और ताकतवर आपका आंदोलन होगा। अलग अलग प्रकार का आंदोलन नहीं होगा, एक तरह का आंदोलन होगा। इसलिए एक संघ के आधार पर अगर आप काम करेंगे, नहीं तो संघ में भी गुटबाजी हो जाती है और धीरे धीरे उसका परिणाम सरकार के पक्ष में जाता है। क्योंकि इस गुट को बुला के कुछ बात कर लिया सरकार, उसको संतुष्ट कर लिया। तो इसलिए हम आपसे एक अनुरोध ये भी करेंगे कि आप सब आगे से कोशिश करिए कि एक संघ के अंदर सभी लोग अगर काम करिए तो मुझे लगता है कि सरकार पर आप जल्दी दबाव बनाने में कामयाब होइएगा। इन्हीं बातों के साथ हमारे सेविका बहन भूख प्यास के मारे सो गई है यहाँ पर, और सभी बहन प्यास के मारे तड़प रही है, भी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। बहन, हमारी ये मांग जो है 5 सूत्री 5950 रुपया सरकार ने अपने घर के नौकरानी के लिए भी नहीं रखा होगा। इस 5950 आज 20 वर्ष से जूझ रहे हैं, और जब पैसा नहीं तो शिक्षा नहीं। हमारे बच्चे को उत्तम शिक्षा के लिए उत्तम शिक्षा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।